कितना मनोरम जगह है, रंग बिरंगे फूल मनो, चारों ओर हरियाली है, ठंडी ठंडी स्वरों से चलती प्रवाह निराली है। आहा, चलते चलते मेरे पांव थक गए। भूखे प्यासे इस निर्जन वन में कोई ऐसा स्थान नहीं मिलता। एक मुट्ठी अन्न और चुल्लू भर पानी देकर मुझ महात्मा को तृप्त शांति कर सके, भूख को मिटा सके। यहां तक कुटिया है, जरूर कोई न कोई दानी प्रतापी धर्मात्मा हूं। थोड़ी आवाज लगा करके देखता हूं। भिक्षा देहि, भिक्षा देहि, भिक्षा देहि, भिक्षा देहि। हे महात्मा, करती हूं मैं प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ावे तुम्हारे जस और प्रताप को देवी। हे महात्मा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? हे देवी, मैं एक महात्मा चलते चलते कई एक दिन गुजर रहा, भूखे प्यासे। अब मुझे भूख से चला नहीं जाता। मैं तुम्हारे कुटिया तक आ गया। यदि हो सके एक मुट्ठी अन्न और चुल्लू भर पानी देकर मेरी आत्मा को शांति प्रदान करो। हे महात्मा, मैं समझ गई। हे महात्मा, मैं आपके लिए अभी यथासंभव भोजन लाती हूँ। लेकिन देवी, हे महात्मा, मुझे आराम की भी जरूरत है। हे महात्मा, इस समय मेरे पति मेरे आश्रम में है नहीं, इसलिए मैं आपको विश्राम का आदेश नहीं दे सकती हूँ। आप वहीं पे विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। हेलो, बोले हो बचन दोस्ती की नाना विधि करी कथा सुनाई,
महात्मा, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। हे महात्मा, आप अपनी आंखें खोलिए, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। हे देवी, अब मैं आसन लगा चुका हूं, मुझसे बार बार उठा नहीं जाता, इसलिए जो कुछ भी देना है आओ, तुम मेरे पास आओ और मुझे कुछ भोजन खिलाओ। हे महात्मा, कृपया आप ही को कष्ट करना होगा, आइए और यथासंभव भोजन ले जाइए। नहीं देवी नहीं, मैंने कहा ना, बहुत दूर से चलते चलते तुम्हारे कुटिया तक आया, मैं आसन मार चुका हूं, मुझसे उठा बैठा नहीं जाता, इसलिए जो कुछ भी देना है आओ मुझे भोजन करा दे। हे महात्मा, आप समझते नहीं हैं। हे महात्मा, दरअसल मैं आपके पास नहीं आ सकती हूँ, मेरे देवर एक रेखा की जगह है और उसने कहा है ये मर्यादा का रेखा है, इस रेखा की उल्लंघन मत करने के लिए, इसलिए आप आइए और ये भोजन ले जाइए। हाँ, मैं सब कुछ समझता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या कहा? ये तो तुम सबसे पहले अपने कुटिया तक जाने से रोक दिया, तो मुझे अपनी कुटिया तक नहीं जाने दिया, और अभी आई है तो दूर से मुझे भोजन दे रही है, जैसे मैं पशु पक्षी हूं। अरे ये तो नीच आदमी के द्वारा काम होता है कि अलग से जाना तुम नहीं जानते। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। जो अतिथि महात्मा जिसके दरबार में चले आते हैं वो देवता के समान होते हैं। हाँ, उनकी सेवा नजदीक आकर पैर दबाकर अपने आप को उत्सर्ग कर अर्पण कर भोजन खिलाती है, और तुम एक ऐसी देवी है, ऐसी नारी है, तुम दूर से पशु पक्षी की भांति मुझे भोजन दे रही है। सुनो, मैं कहता हूं, देना है, भोजन कराना है, आओ मुझे अपने हाथों से जल्दी भोजन कराओ। ये महात्मा, मैं आपको कैसे बताऊं, मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती हूँ। मेरे देवर अपने शपथ लेके कह गए हैं किसी भी परिस्थिति में इस रेखा को पार मत करने के लिए। ये महात्मा, आप आइए और ये भोजन ले जाइए। क्या कहा? भोजन ले जाऊं और मैं नहीं कुछ समझता हूं? देवी, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ समझता हूं, मैं त्रिकालदर्शी हूं। इस समय तुम्हारे पति एक मिर्गा के पीछे भागता फिर रहा है, दौड़ता भागता फिर रहा है, कई एक बार चलते चलते उसे आघात भी पहुंचा है। इसलिए मैं कहता हूं, यदि तुम मेरी बात नहीं मानेगी, मैं तुम्हारे पति को अपने कमांडर के जल से मैं साथ नहीं महात्मा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाई थी, मेरे पति को श्राप मत दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे पति को श्राप मत दीजिए। हे देवी, लो, मैं तुझे माफ कर दिया। क्या देर है, जल्द करो तुम मुझे। ये महात्मा, ये लीजिए।
तुम्हारी सूरत को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है तुम शायद कोई बड़े कुल खानदान की नारी है। बताओ तुम किस कुल की कन्या है? क्या नाम है तेरा? हे महात्मा, मैं मिथिला की राजकुमारी महाराज जनक की पुत्री हूँ। क्या कहा? क्या कहा? महाराज चक्रवर्ती मिथिलेश की नंदनी, जनक नंदनी, और इस घास फूस पर तुम अपना समय व्यतीत कर रहे हो। तुम्हें तो त्रिलेख विजेता की रानी पटरानी बननी चाहिए। हे महात्मा, आप बिल्कुल ठीक कहें। हे महात्मा, मेरे लिए तो मेरा पति त्रिलोक विजेता है। हे महात्मा, उससे बढ़ के और कोई हो सकता है क्या? बस अवश्य हो सकता है, अवश्य हो सकता है देवी, अवश्य हो सकता है। अवश्य हो सकता है। अरे अरे तुझे त्रिलोक विजेता, विश्व विजेता रावण की धर्मपत्नी तुझे होनी चाहिए। ये क्या? ऐसी पाप पुण्य वचन बोले भी तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम महात्मा के भेष में कोई दुरात्मा हो। कौन हो तुम? कौन? लंकेश, रावण, दुष्ट, दुराचारी, बताओ तुम मेरी कुटिया में किस लिए आए हो? मैं कहती तुम इसी समय लौट जाओ, नहीं तो तुम मेरे पति क्रोध को नहीं जानते हो। मेरे पति तुम्हें एक ही बार में समाप्त कर देंगे। हे देवी, तुम्हारे इस मोहनी मूर्त ने तुम्हारे प्राण से प्रिय मैं तुम्हारे दिल का एक सेवक पंच को चुन चुका हूं। आओ, आज तुम्हारी भाग उदय हो गया है, तुम्हारा भाग उदय हो गया है, जो आज से तुम लंकेश की पटरानी पड़ेगी। नहीं दुष्ट, तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। मैं कहती हूँ तुम यहीं से लौट जाओ, छोड़ दो। छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। स्वामी, स्वामी, सीते, तुम नहीं जानती रावण जिसे एक बार अपनी आंखों से चाह लेता है, फिर अपनी बाहों में लिए बगैर चैन की नींद नहीं सोता। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़ दो। पापी, दुष्ट, दुराचारी, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, स्वामी, स्वामी, आर्यपुत्र, स्वामी, नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, स्वामी, 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 नहीं, स्वामी, आर्यपुत्र, स्वामी,
स्वामी स्वामी आर्यपुत्र स्वामी इति स्वामी और मुझे कोई नहीं बचा सकता। स्वामी 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 बचाओ। जगह से एक नारी को लेकर के भगे जा रहे हो, शर्म नहीं आती है? कौन? ए दोस्त, जटायु। अरे बुड्ढे, तुम में ऐसी शक्ति कहां जो लंकेश के रास्ते को रोक सकता है? मैं बार बार कहता हूं, जाओ जंगल के किसी वृक्ष पर जाकर अपना चारा चुगो। मैं सच कहता हूं, चले जाओ यहां से। एक बार तुम हमसे मुकाबला कर। मैं बुढ़ा जरूर हूं, लेकिन मैं तुझे नारी अपमान नहीं दे सकता। मैं तुझे बार बार कह रहा हूं, यदि तुम्हारी अपनी जान प्यारी है, इस लंकेश रावण से युद्ध और मुकाबला की बात मत करो। नाहक में तुम अपना प्राण मत गवाओ। मैं कहता हूं तुम इस नारी को छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरी वो दशा करूंगा कि दुनिया देखेगी। भैया आप कहाँ हैं? भैया आप कहीं इस घनघोर जंगल में कितनी दूर चले गए? आप कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और नहीं मेरा आवाज सुन रहे हैं। भैया भैया राम कहाँ है? भैया मुझे शीघ्र जाना होगा।